हेलो एवरीवन। तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं क्लास 10। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ताकि एक वीकली रिवीजन भी बच्चों का होता रहे और बेसिक तैयार होता रहे। तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में हमने टू वेरिएबल्स के बारे में बताया था। अब हम आज बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम टू वेरिएबल्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए, जो लीनियर इक्वेशन होती है इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक एक्स है एक वाई है। तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक वेरिएबल को हमें हटाना होता है। ठीक है, तब हम दूसरी इक्वेशन में उसको रख के वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास है दो वेरिएबल। ठीक है, अब दो वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना है एक वेरिएबल में, तो हम किसी एक इक्वेशन को पिकअप कर लेते हैं। अब इसमें ये इक्वेशन है, जो आसान लगे आपको ले लो। जैसे मान लो कि हमने इसको ले लिया, x प्लस 2y को हमने ले लिया है। ठीक है, x प्लस 2y को हमने ले लिया है, x की वैल्यू निकाल लो। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। वी पुट द इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि अब इसमें रख देंगे वैल्यू। ठीक है, अभी जब हम ये करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, y माइनस 15 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या होगा, 14 माइनस 15 कितना होता है, 29 होता है। और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई आपकी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 19/29 आ गई। एक y की वैल्यू ये आ गई। देखिए, माइनस प्लस आप देख लीजिएगा इतना होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने y की वैल्यू देखिए। अब ये इक्वेशन जो बनी है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चेंज हो गई है। ठीक है, यहां पर दो वेरिएबल थे, हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करा, सब्स्टिट्यूट करा, इसकी जगह हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। अब यहां पर जब इक्वेशन नंबर 1 है तो इस तरह के दिखेगी। अब इसमें y के वेरिएबल आ गए तो y की वैल्यू यहां से निकल आई। अब ये y की वैल्यू जो होती है इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, अब यहां से आप सॉल्व कर लेंगे। ये होता है, इसको अपान कर लेंगे। 19 3 जा 87 होता है, माइनस 38। अब इसको सॉल्व कर लिएगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपको एक वैल्यू को निकाल के सब्स्टिट्यूट करना होता है। चलिए, इसके कुछ दो क्वेश्चन और हम इसको ट्राई करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, अपनी पीपीटी से हम लोग फिर से क्वेश्चन करते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको समझ में आए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इसमें बताया जा रहा है 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल है। ठीक है, 3 इरेजर हैं, उनकी कास्ट 9 रुपए है। दूसरी इक्वेशन में 4 पेंसिल है, ठीक है, और 6 इरेजर हैं, उनकी कास्ट 18 रुपए है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। पेंसिल और इरेजर का वैल्यू निकालना है। तो बस पेंसिल को हम x मान लेते हैं और पेन को हम इरेजर को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। बस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4
4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा? इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। इक्वेशन नंबर 2 को हम ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, 2x को हम रोक लेते हैं, 9 माइनस 3y, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक, 9 2 जा 18 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, 2x हो गया 2, ये हो गया 9 माइनस 3। ठीक, यहाँ 4x हो गया या प्लस हो गया। ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक, यहाँ पर वैल्यू जो है अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू जो होती है अनस्पेसिफाइड हो जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी वजह से इसकी स्पेसिफिक वैल्यू जो है नहीं है। इसमें कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा? मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। ये शायद दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया है। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। आपका आंसर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, मेनी कंडीशंस होगी। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम एक क्वेश्चन आपको ये बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन करके खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो यू में भी सी दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है 0.02x, ठीक है, 0.02y, 1.3 और 0.0x, 0.05 और 0.2। जब देखिए पॉइंट वाला कोई भी आ जाता है तो पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसको हटाइए तो 2/x आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको भी एलिमिनेट कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन ले लिए, 10 कॉमन ले लिए। जब 10 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहां पर 10 कॉमन है। ठीक है, और यहां पर क्या है? 10 है, तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 13। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन भी आपको करनी है इसी तरीके से। ठीक, 4/10 हो जाएगा, 5/y हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, 4x प्लस 5y। ठीक है, बस अब ये दोनों इक्वेशन आ गई हैं। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये चीज है, आपको ये सॉल्व करना है। अब ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब यहां से हमने 2x को उठा लिया। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये आप सॉल्व कर लेना। 2 1 2, 2 2 4 हो गया,
26 हो गया, -6 हो गया, +5 हो गया, 23 हो गया। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करा जाएगा भैया इसको? तो हमारा फंडामेंटल क्या है? ax1 प्लस by1 प्लस c1। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे रहने दो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लो, 3 1 3, 3 2 6, 2s हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 3s प्लस 3t 36। ठीक, तो यहां पर ये हो गया। अब इन दोनों का इक्वेशन निकाल दो। ठीक है, s माइनस टी इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसको वैल्यू निकाल दो। t की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3, t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। ये कितना हो गया? 3 2 5 हो गया और 45 हो गया। ठीक है, 9, तो s की वैल्यू जो होती 9 आ गई। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको करनी है। अब s की वैल्यू कहां रखना है? इसमें रखना है। तो s की वैल्यू अगर हमने इसमें रखी 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया है। देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना होता है? यू हैव जस्ट टेकिंग एलसीएम। ठीक है, और मेक दिस इक्वेशन इन दिस लाइक दिस, ax1 प्लस by1 प्लस c1। ये आपको करना ही पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन निकलेगा। एक स्टेप और बढ़ेगा और फिर यहां से क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो ABCD वाला नहीं आएगा, क्लास 8th का लीनियर इक्वेशन दे दिया। ठीक है, इस तरह से नहीं आने वाला, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन। अब हम कोशिश यही करेंगे कि हाई लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाए, इंक्लूडिंग विद PYQ, ताकि थोड़ा सा लेवल आए। हफ्ते में अगर एक सीरीज आ रही है तो क्वेश्चन बढ़िया ही होने वाले हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे हमारे तगड़े वाले क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।